अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये केमिस्ट्री की 9th क्लास की बुक है और इसमें हम लोगों ने आज चैप्टर 5 को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने हाफ पिछले लेक्चर में रीड कर लिया था और आज हम पेज नंबर 94 सॉलिड स्टेट उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आज स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोग लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर चुके हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, जबकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और फिक्स पोजीशन होती है उनकी। वो मूव करते हैं लेकिन अपनी फिक्स पोजीशन पे मूव करते हैं, फ्री मूव नहीं कर सकते। इस वजह से सॉलिड की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी अपनी ही फिक्स पोजीशन पे होती हैं। सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है और फ्लो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सॉलिड की हमारे पास प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, इसके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। क्यों तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट करने से ज़्यादा हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो मूवमेंट भी तेज़ हो जाती है। जब मूवमेंट तेज़ हो जाती है तो इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और सॉलिड मेल्ट हो जाता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखें। द टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जब हम लिक्विड को फ्रीज़ करते हैं तो आपको पता है ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीजिंग जो है लिक्विड की वो रिवर्स प्रोसेस है मेल्टिंग से। द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड चेंज हो जाए सॉलिड में उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है ये दोनों प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे होते हैं। सेम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? जब देखें एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो रहा है, पहले सॉलिड आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा फिर वो लिक्विड में चेंज होगा ना। जब यहाँ पे वो मेल्ट हो रहा है तो जब मेल्टिंग शुरू हुई है तो ना वो सॉलिड है सब्सटेंस और ना ही लिक्विड है, क्योंकि हाफ वो सॉलिड होगा और हाफ लिक्विड में चेंज हुआ होगा। पूरी तरह मेल्ट होके लिक्विड नहीं बनेगा। फिर जब लिक्विड यहाँ से फ्रीज़ होके सॉलिड बनाता है तो यहाँ पे जब फ्रीजिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि हाफ जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है और हाफ ही अभी तक लिक्विड में होता है। पूरी तरह फ्रीज होके सॉलिड में चेंज नहीं होता। तो ये जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है दोनों के दरमियान में, तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये इधर सेम टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग का भी और फ्रीजिंग का भी। मेल्टिंग भी सेम टेम्परेचर पे होती है और फ्रीजिंग भी एक ही टेम्परेचर पे होती है। अब देखें जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का वो डिपेंड करता है किस पे? अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डैट होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर इन दी फिक्स पोजीशन। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा सॉलिड को मेल्ट होने में, जबकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो क्या होगा? सॉलिड तेज़ी जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है सब्लिमेशन। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर हीट किया जाए तो वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होते। लिक्विड में चेंज हुए बगैर वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सम सॉलिड्स ऑन हीटिंग चेंज टू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास आयोडीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, ईटीसी सब्लाइम। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। अब देखें फिगर 5.14 में हमें वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन की एग्जांपल दी हुई है कि वो कैसे सब्लिमेशन कर रहा है। ये देखें इधर सॉलिड आयोडीन है, ये हमें थोड़ी सी इसकी क्रिस्टल्स यहाँ पे अलग दिखाई गई हैं। ये सॉलिड आयोडीन है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो एक 1 बाय 1 मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो रहे हैं, एवोपरेट होके और ये कहाँ पे? ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। किधर? ये जो ऊपर इसके हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है, इसका जो लिड है ऊपर उसके साथ ऊपर जो है ये सॉलिड आयोडीन
आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा लेड के ऊपर। ठीक है, अब देखें, ऑब्जर्व दैट डार्क क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन डिपॉजिट ऑन द अंडर साइड ऑफ द ग्लास वाच प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बीकर कंटेनिंग सॉलिड आयोडीन दैट इज़ बीइंग हीटेड। अब ये कह रहे हैं कि डार्क क्रिस्टल जो हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट हुई हैं, ऑन दी अंडर साइड ऑफ द ग्लास वाच लेड है जो हम लोगों ने बीकर के ऊपर ढक्कन के तौर पर दी हुई है। ऑन द टॉप ऑफ द बीकर कंटेनिंग सॉलिड आयोडीन, और टॉप पे क्या होगा, सॉलिड आयोडीन आ जाएगी क्योंकि लेड के ऊपर ये नीचे से मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होकर आयोडीन के ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं गिलास वाच पे। डैट इज़ बीइंग हीटेड, अगर उसको सॉलिड आयोडीन को जब हमने हीट किया है तो तब सॉलिड आयोडीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर फॉर्म में चेंज होके ऊपर लेड के ऊपर साथ जमा हो गई है। द आयोडीन वेपर सब्लिमेट्स फ्रॉम आयोडीन क्रिस्टल्स इन दी iodine vapor sublimates from iodine crystals in the bottom of the beaker and condenses to form crystals on the glass watch। अब क्या है, जो आयोडीन वेपर है वो कहाँ से सब्लिमेट हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड आयोडीन के क्रिस्टल्स डाले थे, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो सब्लाइम हो गए हैं ऊपर ग्लास वाच के साथ, एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑन द ग्लास वाच, और ऊपर जाके उन्होंने सॉलिड क्रिस्टल्स बना लिए हैं ग्लास वाच के ऊपर। ठीक है, ये था सब्लिमेशन। थैंक यू क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।